बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण में इस बार सबकी नजरें एक नए राजनीतिक समीकरण पर है। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन पर, जहां बड़े बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है, वहीं इस गठबंधन ने मैदान में चुपचाप सेंधमारी कर दी है। बक्सर जोन के रायपुर विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार राम मैदान में है। चंद्रशेखर आजाद के प्रचार के दौरान जिस तरह की भीड़ दिखाई दी, उसने ये साफ कर दिया कि यहां जनता का मूड बदल चुका है। अंदर की खबरें ये बता रही हैं कि सीट पर आजाद समाज पार्टी का करंट चल रहा है। चंद्रशेखर आजाद अपने भाषणों में जनता से सीधी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि नेता वो होना चाहिए जो आपके दरवाजे पर खड़ा हो, न कि जिसके गेट आपके लिए बंद हो। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि बाबा साहेब ने लोकतंत्र की वो ताकत दिखाई थी जिससे जनता जिसे चाहे कुर्सी पर बिठा सकती है और जिसे चाहे हटा सकती है। शिकारी आएगा, मीठी मीठी बात करेगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, आप उसके जाल में फंस जाओगे और शिकारी आपका शिकार करके निकल जाएगा। लेकिन कल जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपके ऊपर जुल्म होगा, आपके यहाँ सड़क की समस्या, बिजली की है, पानी की, स्कूल की है, कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी की, अस्पताल की है, रोजगार की है, तो फिर आप इन नेताओं को ढूंढते रहोगे तो ढूंढने नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर चुनाव परिणाम सुधरेगी, आपके बीच रहेगा, आपकी लाठी बनेगा, आपकी आवाज बनेगा, आपको ताकत देगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए हमें फैसले बहुत समझदारी से लेने हैं फैसले कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए, जिसको विधायक चुन के भेजे, वो जिसके दरवाजे हम नहीं जा सकते, जिसके गेट हमारे लिए बंद हो गए, या वो जो हमारे दरवाजे पर खड़ा रहेगा और हमारा हाथ पकड़ कर रखेगा। ये आपको तय करना। ये बाबा साहब इतनी बड़ी शक्ति देने गए आपको लोकतंत्र में, जिसको चाहो कुर्सी में बिठा दो, जिसको चाहे पटक दो। आज तो ये हाल है। कैमूर, बक्सर और रोहतास जैसे इलाकों में चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। आजाद ने सवाल उठाया कि क्या इतने सालों बाद भी बिहार का यही हाल होना चाहिए? क्या ये वही विकास वाला बिहार है जिसके दावे किए जाते हैं? उन्होंने कोरोना काल की तकलीफें भी याद दिलाई, जब प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर लाठी खानी पड़ी थी। मैंने बिहार को अपनी आंखों से देखा। मैं लंबे समय से आता हूँ क्षेत्र में। कैमूर की धरती है, ये बड़ी क्रांतिकारी धरती है। कैमूर, बक्सर, रोहतास, सासाराम, आप महसूस करके देखो, क्या बिहार आदि के 75 साल बाद इतनी सरकार बदलने के बाद इसी हाल में होना चाहिए था? अपने दिल पे आके बताओ, क्या आप इस बिहार को जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, जो नीतीश जी कह रहे हैं, सुशासन वाला बिहार, विकास वाला, के वही है? मैं अपनी आंखों से देखा है कोरोना काल में अपने मजदूर भाइयों को जो बिहार के रहने वाले थे। दिल्ली में इस चौक से गुजरते थे तो पुलिस लाठी मार के दूसरे चौक भेज देती थी, उधर से गुजरते तो उधर लाठी मार के इधर भेज देती थी। रोहतास जिले की डेहरी विधानसभा सीट से भी आजाद समाज पार्टी को बढ़त के संकेत मिल रहे हैं। वहां फतेह बहादुर सिंह मैदान में है और भीड़ का उत्साह ये बता रहा है कि हवा किस तरफ बह रही है। वहीं मुजफ्फरपुर के औराही सीट को तो पार्टी की सबसे मजबूत सीट बताया गया है। जब चंद्रशेखर आजाद यहां पहुंचे तो जोश इतना था कि विरोधी उम्मीदवारों के पसीने छूट गए। अगर इनकी तरफ आंख उठेगी तो क्या करोगे? आंख निकाल लिया जाएगा। चाहिए वहां तक आपका विधायक कैसा हो, आपका विधायक कैसा हो, कोरेला का विधायक कैसा हो, राई का विधायक कैसा हो, गरीबों का विधायक कैसा हो। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी भी अपने हेलीकॉप्टर प्रचार से मैदान गरमाए हुए हैं, लेकिन मुकाबला आसान नहीं है। पहले चरण में कई वीआईपी उम्मीदवारों की साख दांव पर है। तारापुर से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राघवपुर से तेजस्वी यादव, मोकामा से अनंत सिंह, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, छपरा से खेसारी लाल यादव, लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा और महुआ से तेज प्रताप यादव। ये सभी बड़ी सीटें हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। लेकिन इस बार का दिलचस्प पहलू यह है कि चंद्रशेखर आजाद की ताल ने कई के राग बिगाड़ दिए हैं।
अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस चुनाव में आजाद समाज पार्टी और ओवैसी का गठबंधन सच में बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिख पाएगा। क्या चंद्रशेखर आजाद यहां पर अपनी जीत पक्की कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह की अटकलें राजनीतिक गलियारों में तेज हैं, उससे तो ये माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की राजनीति ही रंग लाई है, यानी कि इन सीटों पर सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन का ही पूरी तरह से राज है। यहाँ पर एनडीए और बाकी विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ माना जा रहा है, यानी कि दलितों ने सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद को यहां से जिता दिया है और सीधे सीधे दलित नेता ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया है। लेकिन फिलहाल आप सभी को क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी इस बार बिहार में अपना पहला खाता खोल पाएगी? क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी सचमुच इन सीटों पर जीत चुकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।